वर्ल्ड बिगेस्ट ये व्हील बना है दुबई में, मेरी उसमें सिलेक्शन हुई। इसकी हाइट है 250, इसका जो वेट है 16 एयर बसेस के बराबर है। उसके जो 4 पाँव नीचे जमीन पर लगे हुए हैं जिसके व्हील ने घूमना है, उसका रेडियस इतना है कि उसके अंदर 15 जो लंदन बसेस हैं वो इसके अंदर जा सकती, इतना रेडियस है इसका। सर सैलरी के साथ साथ बोनस देना भी शुरू किया कि यार आप लोग क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन कुछ लोग अमली तौर पर ये साबित कर रहे हैं। मैं आज आपको उस पाकिस्तानी नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने वर्ल्ड टॉलेस्ट और बिगेस्ट जो व्हील है दुबई में, उसकी जो कंस्ट्रक्शन में काम किया। और ये उन खुश नसीबों में से हैं। 1000 लोग काम कर रहे थे, उनमें से 3 पाकिस्तानी थे। 3 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी खुरम शहजाद हैं। किया तो इन्होंने BCom और हिफ्ज़ किया, लेकिन फिर काम सीखा और फिर इनकी सिलेक्शन हुई उस काम के लिए। ये भी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। और इन्होंने ये कैसे ये कामयाबी का सफ़र तय किया, क्या क्या मुश्किलात आई और वहाँ पर जाके क्या देखा, ये सारी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। सर मेरी सिलेक्शन इस तरह हुई कि 2014 में मैं पहली बार दुबई UAE में गया। मैंने BCom किया तो मैं उधर गया अपना काम के सिलसिले में। एज ए प्रोफेशन तो मेरा नहीं ग्लास था, लेकिन मैं ग्लास एलुमिनियम का काम किया बुर्ज खलीफा के अपोजिट। लेकिन मैंने अपने जो मेरे इंजीनियर थे, मेरे फोरमैन थे, उनसे मैंने ड्राइंग वगैरह सीखी और काम सीखा। सर इस तरह करते करते मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया और मैं इस नहज पे पहुंच गया एज ए पाकिस्तानी कि मेरा जो वर्ल्ड बिगेस्ट ये व्हील बना है दुबई में, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है अभी तक, इससे बड़ा व्हील अभी तक वर्ल्ड में नहीं है। तो सर मेरी उसमें सिलेक्शन हुई एज ए पाकिस्तानी ग्लास फोरमैन। हम 3 लोग थे पाकिस्तान से और ये पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। सिलेक्शन का क्या म्यार? सर सिलेक्शन का इस तरह म्यार था, उन्होंने पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से ओपन हायरिंग की। उन्होंने ये कहा कि हमको ये टेक्निकल बंदे चाहिए इस काम के लिए। तो फिर कंट्रियाँ थी सर आलमोस्ट 30-50 कंट्रियाँ, उनसे उन्होंने बंदे उठाए, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर जिसको हम पंगूड़ा कहते हैं और उसकी डोली कहते हैं अपनी लैंग्वेज में पाकिस्तानी, तो उसके अंदर सर AC का वर्क था, इलेक्ट्रिकल का वर्क था, ग्लास वर्क था, जितना भी था। तो सर हमारी उन्होंने जो सिलेक्शन की वो बिल्कुल मेयार पे की और किसी की सिफारिश नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पाकिस्तानी जो ग्लास इटली से आ रहा था और इसको लगना था, एक सर ग्लास की मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, उसको 44 ग्लास लगे हैं एक डोली को, एक कैप्सूल को हम उसको कहते हैं। और सर 48 कैप्सूल बने हैं और एक जो डोली है उसको 24 ग्लास लगे हैं। और एक ग्लास की सर जो मिनिमम प्राइस है वो 30,000 दिरहम से ऊपर थी। जितना ग्लास है सारा इटली से आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज ए पाकिस्तानी, मैंने अपनी टीम को इस तरह जोड़ा कि जो गोरे लोग थे, जो उनकी टीम थी, जो उनकी कंपनी की जो लोग थे, उन्होंने हमको अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी के साथ साथ बोनस देना भी शुरू किया कि यार आप लोग क्या चीज़ है इस तरह। और ये जो व्हील है, इसमें वो हम जो अपनी ज़ुबान में पंगूड़ा कह रहे हैं, झूला कह रहे हैं, उसमें वो कितनी वो डोलियाँ लगी हुई हैं। और उसकी ख़ास बात तो आपने ये भी बताई कि वहाँ पर बैठ के आप बड़े आराम से वहाँ पर खाना खा सकते हैं और वहाँ से पूरी दुबई का नज़ारा कर सकते हैं। सर ये जो व्हील है इसकी हाइट है 250, 250 मीटर। सर इसकी जो कैप्सूल है जिसको हम डोली बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसकी खासियत ये है कि एक तो व्हील रोटेट करेगा, घूमेगा अपने रेडियस के इर्द गिर्द, और साथ इसकी जो डोली है वो भी मूवमेंट करेगी। ये एक किस्म का मोबाइल होटल है। तो इसके अंदर सर चेयर लगी हुई है और टेबल लगा हुआ है। एक आदमी जो नीचे से अपने बैठ गया है डोली के अंदर और खाना खाना शुरू कर दिया, वो ऊपर से घूम के आएगा। तकरीबन इसका एक चक्कर जो है 50 मिनट में कंप्लीट होगा। तो वो खाना खाएगा, उसका चाय के ऊपर जो टेबल के ऊपर चाय का कप रखा होगा वो भी उसका नहीं हिलेगा और वो ऊपर से घूम के भी नीचे आ जाएगा। इसकी ये खासियत है। इसका व्यू आपने बताया कि यहाँ से बैठकर आप पूरा दुबई देख सकते हैं। जी सर, ये जिधर नस्ब किया है उसको इस एंगल से, इस तरीके से बनाया गया है कि आप पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है दुबई UAE की, ये जो दुबई एक चीज़ है ना, ये वर्ल्ड टूरिस्ट है। तो सर उन्होंने इस तरीके से वेल को यानी कि उधर लगाया है कि आप इसमें जब बैठेंगे ऊपर जाएंगे आपको पूरा दुबई, जितना दुबई है, बुर्ज खलीफा और इसका इलाका जितना भी है, डाउनटाउन है, जितना भी है, बड़ी इमारतें, आप उन सब का व्यू ले सकते हैं। कितनी मुद्दत में ये कंप्लीट हुआ? सर व्हील जो था वो तो ऑलरेडी पहले स्ट्रक्चर हुआ था, उधर लगा हुआ था। तो जो इसकी डोली है, जो कैप्सूल है, जितना भी हमने असेंबल किया, ये सर हमने 10 मंथ के शॉर्ट टाइम में, कोरोना भी था,
ये आप देखें कि कोरोना भी था बीच में, सब SOPs को फॉलो करके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये हमने 10 मंथ में सर इसको कंप्लीट किया। क्या इसकी लंबाई वगैरह क्या है? सर इसकी जो इसका रेडियस है वो तो इतना है कि इसका जो वेट है सर, इसका जो वेट है वो 16 एयर बसेस के बराबर है। इसकी एक डोली है जो कैप्सूल है, उसका सर एक डोली का वजन 35 टन है, 35 टन है। और सर इसका इसकी जो मतलब जिसके ऊपर व्हील को रखा हुआ है, उसके जो 4 पाँव नीचे ज़मीन पर लगे हुए हैं जिसके व्हील ने घूमना है, उसका रेडियस इतना है कि उसके अंदर 15 जो लंदन बसेस हैं बड़ी होती हैं वो इसके अंदर जा सकती, इतना रेडियस है इसका सर। मैंने अपने मुल्क के लिए, ना कि पैसे के लिए, ये सर काम किया है। मैं इस बात को अपने लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ। पैसे का मुश्किल नहीं है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी 1000 बंदा सेलेक्ट हुआ, उसमें हम 3 लोग पाकिस्तानी और उसमें एज ए ग्लास फोरमैन मैंने काम किया। ये मेरे लिए ऑनर की बात है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, मुझे इस पर फख्र है। बिल्कुल जी, खुर्रम शहजाद की कहानी जहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस बनेगी, वहाँ पे जब ये व्हील घुमा करेगा और आप लोग भी देखा करेंगे तो आपको पाकिस्तान की याद तो ज़रूर आएगी। अपने मेज़बान फारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।